हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज अगला सेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन प्रशासन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग गोरखा शासन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो होगा ब्रिटिश शासन प्रशासन में हम लोग आज देखेंगे कि कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र पर जो ब्रिटिश लोगों का शासन प्रशासन था वो किस तरीके का था, कितने कमिश्नर यहाँ पर आए, उन लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आपको पता होगा संगोली की संधि के बाद 1815 ईस्वी में क्या होती है, संगोली की संधि होती है। इसके पश्चात कुमाऊँ और गढ़वाल पर से गोरखा शासन समाप्त हो जाता है और यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। और जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित होता है तो उत्तराखंड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो होता है हमारा टिहरी रियासत, ठीक है, जो टिहरी गढ़वाल राज्य था, यहाँ पर टिहरी रियासत की स्थापना होती है, जो करता है सुदर्शन शाह, ठीक है। और जो दूसरा होता है ये रहता है हमारा ब्रिटिश गढ़वाल या कुमाऊँ कमिश्नरी इसको कहा जाता है। तो देखिए, एक जो यहाँ पर नदी है अलकनंदा नदी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अलकनंदा नदी से यहाँ वाला जो क्षेत्र था ये टिहरी गढ़वाल राज्य या टिहरी रियासत इसको कहा जाता था। अलकनंदा नदी से नीचे वाला जो पूरा क्षेत्र था इसको ब्रिटिश गढ़वाल या कुमाऊँ कमिश्नरी बोला जाता था, ठीक है। अब टिहरी रियासत तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश शासन प्रशासन की, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो टोटल कमिश्नर आते हैं वो आते हैं 23, ठीक है। 23 कमिश्नर रहते हैं कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र पर। तो देखिए, जो ब्रिटिश कुमाऊँ था या ब्रिटिश गढ़वाल था, यहाँ पर 23 कमिश्नर रहते हैं कुमाऊँ कमिश्नरी में। तो पहला जो कमिश्नर आता है यहाँ पर ये आता है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। 1815 से लेकर 1816 कल्प काल के लिए यहाँ पर एडवर्ड गार्डनर आता है। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है जॉर्ज विलियम ट्रेल, फिर आता है कर्नल जॉर्ज गोबान। इनका जो टाइम पीरियड था वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन आता है, फिर जॉर्ज हैलिट बैटन, फिर सर हेनरी रैमजे। जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो है सर हेनरी रैमजे, ठीक है। और ये वही व्यक्ति थे जिनको कुमाऊँ क्षेत्र में क्या कहा जाता था, रामजी साहब भी बोला जाता था, ठीक है। रामजी साहब भी बोला जाता था सर हेनरी रैमजे को। इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक, काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका चलता है। इसके बाद जो अन्य कमिश्नर थे क्रमशः फिशर है 7वां कमिश्नर, फिर कैंपवेल, विंडम, स्टाइप, डब्ल्यू इबर्टसन। तो काफ़ी सारे कमिश्नर आए। अब हम लोग सीधे बात करें 21वें कमिश्नर की, तो ये थे GL विवियन, ठीक है। फिर 22वें थे GC एक्टन। जो अंतिम और 23वें कमिश्नर थे ये थे डब्ल्यू फिनले, ठीक है। ये अंतिम कमिश्नर हुए थे कुमाऊँ कमिश्नरी में। तो देखिए, डब्ल्यू फिनले जो 1943 से लेकर 1947 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी कमिश्नरों के बारे में देखते हैं। तो पहला जो हमारा कमिश्नर है ये है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। तो एडवर्ड गार्डनर हमारा पहला कमिश्नर होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एडवर्ड गार्डनर आता है मई 1815 ईस्वी में और 1816 तक ये एक केवल 9 महीने के लिए यहाँ पर रहता है, ठीक है। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए यहाँ पर इसका शासनकाल चलता है। अब देखिए, जो इसका शासनकाल था वो सिर्फ 9 महीने का था। मई 1815 ईस्वी को गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। जो ब्रिटिश कुमाऊँ था, ब्रिटिश कुमाऊँ का कमिश्नर इसको नियुक्त किया गया था। इसके बाद जून 1815 ईस्वी में क्या होता है, गार्डनर ने बच्चों के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी, ठीक है। जो उस टाइम पे बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी उस पर इसने क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी। तो इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला जो कमिश्नर आता है इसके बारे में देखते हैं। तो अगला हमारा कमिश्नर है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है कुमाऊँ कमिश्नरी का, ठीक है। जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊँ कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो कार्यकाल था यहाँ पर जुलाई 1817 ईस्वी से लेकर अक्टूबर 1835 ईस्वी तक इसने क्या करा था, यहाँ पर शासन करा था। अब माना जाए तो ब्रिटिश कुमाऊँ का सेकेंड कमिश्नर था, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब इसकी काफ़ी सारी रचनाएं भी थी, जिनमें से इनकी जो प्रमुख बुक्स हैं वो हैं स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ, ठीक है। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ इसकी क्या है, काफ़ी फेमस बुक है। इसने कुमाऊँ को 26 परगनों में विभक्त किया था। अब एग्जाम में बनता है कुमाऊँ को 26 परगनों में किस कमिश्नर ने विभक्त किया, तो ये था विलियम ट्रेल, ठीक है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा या ऐसा बनेगा कि विलियम ट्रेल ने कुमाऊँ कमिश्नरी को या कुमाऊँ को कितने परगनों में विभक्त किया था, तो आपको कर देना है 26 परगनों में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना।
और जो प्रथम भू व्यवस्था थी ये भी किसके कार्यकाल में हुई थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में। अब देखिए ये ईसाई धर्म के होते हुए भी इसने हिंदू धर्म का क्या करा था? प्रचार प्रसार करा था और इस पर ये आरोप लगाया था। ठीक है, ट्रेल पर क्या आरोप लगा था कि ईसाई होते हुए भी ये हिंदू धर्म का क्या कर रहा है? प्रचार प्रसार कर रहा है। इस चीज़ का आरोप इस पर लगता है। अब इसके प्रथम भू राजस्व व्यवस्था जो भू व्यवस्था थी इसकी बात करें तो 1823 ईस्वी में इसने क्या करा था? सन 80 का बंदोबस्त करा था। ठीक है, यहाँ इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे सन 1880 चल रहा होता है जो हमारा विक्रम संवत है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग सन 80 चल रहा होता है, तो इसीलिए इसको सन 80 का बंदोबस्त या फिर 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये हुआ था 1823 ईस्वी में। ठीक है, 1823 में। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट कुछ हैं तो 1822 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था? ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, जो अभी भी चलते आ रहा है। आबकारी विभाग की स्थापना किसने करी थी कुमाऊं में? ये करी थी विलियम ट्रेल ने। कब करी थी? 1822 ईस्वी में। इसके बाद 1819 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था? 9 पटवारी पद सृजित किए थे। अब एग्जाम में बन सकता है जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र में कितने पटवारी के पदों को सृजित किया था? तो ये किया था इन्होंने 9 पदों को। ठीक है, 1816 ईस्वी में इसी के कारण अल्मोड़ा में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। ठीक है, किसके प्रयासों से हुई थी या किसके समय में हुई थी? तो इसी के समय में हुई थी, जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय में। ठीक है, अगला पॉइंट है इसने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण का कार्य किया तथा भोटियों को लगान माफी दी थी। इसने क्या करा था? हरिद्वार से जो चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ केदारनाथ है यहाँ तक सड़क निर्माण का कार्य इसी ने किया था और जो भोटिया व्यापारी होते थे, भोटिया लोग होते थे, इनसे लगान माफी इसी ने करी थी। ठीक है, लगान माफ कर दिया था इसने बेसिकली। फिर इसके बाद देखिए 1815 ईस्वी में इसने क्या करा? डाक सेवा शुरू की थी और यह सर्वप्रथम अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच में हुई थी। ये वाला पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी कुमाऊं या उत्तराखंड क्षेत्र में? तो 1815 ईस्वी में होती है और सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ होती है? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में हुई थी प्रथम डाक सेवा शुरू। फिर इसके बाद 1822 ईस्वी में इसने क्या करा था? कुली बेगार प्रथा के विकल्प के रूप में खच्चर सेना की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि खच्चर सेना की स्थापना किसने करी थी? तो खच्चर सेना की स्थापना करी थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। कब करी थी? 1822 ईस्वी में करी थी। 1824 ईस्वी में इसने क्या करी थी? सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। जो सरकारी खजाना हुआ करता था उसमें नियंत्रण के लिए इसने क्या करा था? डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद 1829 से लेकर 1830 ईस्वी में क्या होता है? इसने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था। अब सर्वप्रथम लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण नदियों पर किसने कराया था? तो ये कराया था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। 1829 से लेकर 1830 के बीच में इसने सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया था। जो बेसिकली जो झूला पुल होते हैं इनको सस्पेंशन पुल कहा जाता है। तो नदियों पर जो सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही कराया था। ठीक है, फिर 1833 ईस्वी में क्या होता है? देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई थी। अब इसने क्या करा? एक जो देसी चिकित्सक था इसकी नियुक्ति करी थी, एक डॉक्टर की नियुक्ति करी थी अल्मोड़ा क्षेत्र में। ठीक है, 1835 ईस्वी में क्या होता है? ट्रेल ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली एवं कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण किया था। अब देखिए जॉर्ज विलियम ट्रेल ने काफ़ी सारे कार्य करे थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने तो पहले क्या करा था? सर्वप्रथम इन्होंने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ जो मार्ग था इसका निर्माण करा, फिर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, फिर ऊखीमठ से चमोली, फिर कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी। तो ये सारे सड़क निर्माण कार्य किसने करे थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करे थे। फिर 1 दिसंबर 1835 ईस्वी को ट्रेल ने क्या करा था? ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, सेवानिवृत्त हो गए थे ट्रेल। कब हो गए थे? 1835। तो इनका जो कार्यकाल चला था 1817 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था। 35 ईस्वी में 18 साल बाद क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। अब इसके बाद जो अगले कमिश्नर आते हैं
देखिए बेसिकली 1835 से लेकर 1836 यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मोस्ले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यकाल संभाला। ठीक है, जो मोस्ले स्मिथ थे, मोस्ले स्मिथ ने क्या करा था, कमिश्नर का कार्यभार संभाला था कुछ ही टाइम के बाद। जब जॉर्ज विलियम ट्रेल सेवानिवृत्त हुए उसके बाद मोस्ले स्मिथ बने कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब देखिए ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे जिसे न वकील न अपील न दलील कहा जाता था। जो ये वाला कथन है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको। ठीक है, न वकील न अपील न दलील, ये किसके टाइम पीरियड पर फेमस था, जॉर्ज विलियम ट्रेल, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते थे, कोई भी फैसले होते थे ये सरकारी तौर पर करते थे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको कहा जाता था न वकील न अपील न दलील। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं बुक किसकी है, ये है जॉर्ज विलियम ट्रेल की। फिर देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए 1815 ईस्वी में क्या होता है, जो कुमाऊं कमिश्नरी थी ये अल्मोड़ा में स्थापित होती है। ठीक है, 1815 ईस्वी में पहले क्या होती है, कुमाऊं कमिश्नरी जो थी ये अल्मोड़ा में स्थापित हुई थी। इसके कुछ पश्चात 1839 से लेकर 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना होती है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना होती है और एक नया जिला बनाया जाता है ब्रिटिश गढ़वाल में, पौड़ी जिले को। ठीक है, पौड़ी जिले में ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना हो गई। अब देखिए जो कुमाऊं का मुख्यालय हुआ करता था पहले तो अल्मोड़ा हुआ करता था 1815 ईस्वी से 1854 तक, लेकिन अल्मोड़ा को 1854 ईस्वी में क्या कर दिया, नैनीताल शिफ्ट कर दिया। मतलब जो कुमाऊं का मुख्यालय था 1854 ईस्वी में कहाँ शिफ्ट हो गया, नैनीताल शिफ्ट हो गया, और ये अभी तक क्या है, कुमाऊं का मुख्यालय है। ठीक है, यानी जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है अभी तक, ये है नैनीताल में। अब देखिए 1891 ईस्वी में क्या होता है, जो कुमाऊं क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र को काटकर अलग जिले का निर्माण होता है। बेसिकली जो पहले अल्मोड़ा क्षेत्र हुआ करता था, अल्मोड़ा क्षेत्र को क्या कहते थे, कुमाऊं कहते थे। अब इस कुमाऊं क्षेत्र को काटकर एक अलग जिले का निर्माण करा गया जो हुआ हमारा नैनीताल जिला। तो ये बोल सकते हैं कि 1891 में कुमाऊं और अल्मोड़ा यानी दो जिलों का गठन हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा को जिले के रूप में गठन किया गया और नैनीताल को भी जिले के रूप में गठन किया गया। इससे पहले जो पूरा कुमाऊं था ये किस नाम से जाना जाता था, अल्मोड़ा के नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी। अब देखिए स्वतंत्रता के समय की बात करें तो स्वतंत्रता के समय तक 1891 ईस्वी से पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी रियासत, ये 4 जिले हुआ करते थे उस टाइम। ठीक है, पहले तो आपने पढ़ा होगा 1815 ईस्वी तक एक अल्मोड़ा एक टिहरी रियासत, 2 ही जिले हुआ करते थे। उसके बाद 1839-40 में क्या हुआ, पौड़ी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद नैनीताल जिले का गठन हुआ 1891 ईस्वी में। इसके बाद जो हमारा अगला कमिश्नर है इसके बारे में देखते हैं, कर्नल जॉर्ज गोबान। ठीक है, जो कर्नल जॉर्ज गोबान थे इनका जो कार्यकाल रहता है 1836 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चलता है। इसको अनुभवहीन कमिश्नर बोला गया था। ठीक है, ये क्या थे, अनएक्सपीरियंस्ड कमिश्नर हुआ करते थे, इसलिए इनको अनुभवहीन कहा जाता था। इनको ज़्यादा अनुभव नहीं था, ठीक है, कार्य कराने का। तो देखिए इनके बारे में कुछ ही फैक्ट हैं। 1837 में क्या होता है, गोबान ने सदर अमीन पद सृजित किया था। एक पद इन्होंने सृजित किया था जिसको कहा गया सदर अमीन पद। इसमें क्या किया गया था, अल्मोड़ा में जो कुमाऊं का पहला पुलिस थाना था अल्मोड़ा में खोला गया था। ठीक है, इसने पहला पुलिस थाना कहाँ खोला था, अल्मोड़ा खोला था 1837 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1843 में नैनीताल में खोला जाता है, 1869 में रानीखेत में खोला गया था पुलिस थाना। इसने क्या करा था, बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत किया था। इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, बाल विक्रय और महिला विक्रय पद का अंत हुआ था। ठीक है, तो ये था जॉर्ज गोबान। ठीक है, कर्नल जॉर्ज गोबान। इसके बाद जो हमारा अगला कमिश्नर होगा वो होगा जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, फिर आएगा हेलिट बैटन। ठीक है, जॉर्ज हेलिट बैटन, फिर सर हेनरी रैमजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।